नमस्कार। एमपी का रिपोर्ट कार्ड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। मिशन 2024 की तैयारी का आगाज हो चुका है। देश की तमाम सियासी पार्टियां मिशन 2024 को फतह करने में अब धुआंधार जुटने वाली हैं। जी हां, अगले साल लोकतंत्र का महापर्व है। देश को मिलेगा प्रधानमंत्री। आम चुनाव के जरिए 543 सांसदों को जनता चुनकर संसद भेजेगी, यानी पार्लियामेंट भेजेगी। और यही वजह है तमाम पार्टियों की धड़कनें अब धीरे धीरे तेज होने लगी हैं, क्योंकि काम के दावे तो खूब किए गए, धरातल पर यानी कि जमीन पर कितना काम दिख रहा है। जनता अब अपने सांसदों के कामकाज का बना रही है आखिरी रिपोर्ट कार्ड। इंडिया न्यूज भी सभी सांसदों की परख के लिए दो आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन, मसलन संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और सांसद के तौर पर विशेष योगदान क्या है। और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड जीरो और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके स्कोर कार्ड का यानी कि रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। जी हां, इंडिया न्यूज आपके सांसदों का हिसाब किताब दिखाने के लिए लेकर आया है। आपका अपना पसंदीदा लोकप्रिय शो, देश का सबसे बड़ा शो, एमपी का रिपोर्ट कार्ड। आज हम आपको इस कड़ी में दिखाएंगे पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव का रिपोर्ट कार्ड। राजनीतिक ककहरा लालू प्रसाद यादव के साथ से मिला। सालों तक आरजेडी के बड़े नेता रहे, विधायक, मंत्री से लेकर सांसद तक भी रहे, लेकिन आपसी कलह के बाद से ही बीजेपी का दामन थाम लिया और 2014 में बीजेपी के टिकट पर लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती को हराकर सांसद बने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। 2019 में भी पाटलिपुत्र की जनता ने उन्हें दोबारा मौका दिया। हम आपको दिखाएंगे सांसद रामकृपाल यादव का संसद में किए काम का रिपोर्ट कार्ड। पाटलिपुत्र की जनता सांसद के रिपोर्ट कार्ड में कितने नंबर दे रही है, और आखिरी में आपको बताएंगे कि सांसद रामकृपाल यादव के रिपोर्ट कार्ड में आखिर लिखा क्या है, पास या फेल। लेकिन पहले देखते हैं एमपी का रिपोर्ट कार्ड के प्रोड्यूसर गौरी शंकर की ये रिपोर्ट। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट। बिहार में वैसे तो 40 की 40 लोकसभा सीटों के चुनावी समीकरण बहुत ही दिलचस्प हैं, लेकिन पाटलिपुत्र लोकसभा सीट का चुनाव सबसे ज्यादा दिलचस्प होता है। पहले पटना लोकसभा के नाम से जाना जाता था। 2008 के परिसीमन के बाद पटना लोकसभा सीट दो हिस्सों में बंट गई, पटना साहिब और पाटलिपुत्र। वर्तमान में पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से बीजेपी के रामकृपाल यादव सांसद हैं। बिहार की प्राचीन राजधानी पाटलिपुत्र अपने उदय से ही सियासी उठापटक का केंद्र रही है। पटना के पुराने नाम से मशहूर पाटलिपुत्र में कई राजवंशों के बीच सियासी लड़ाइयां हुई और आज भी पाटलिपुत्र कई राजनीतिक बदलावों का गवाह है। पाटलिपुत्र लोकसभा के इतिहास पर नजर डालें तो 2009 के आम चुनाव में जनता दल यूनाइटेड से रंजन यादव यहां से सांसद बने। इसके बाद 2014 और 2019 के आम चुनाव में यहां से बीजेपी से रामकृपाल यादव सांसद हैं।
पाटलिपुत्र लोकसभा में विकास की रफ्तार तेज है। यहाँ शहरीकरण तेजी से हो रहा है। पटना से अब नया पटना के तौर पर पाटलिपुत्र की पहचान बनी है। वैसे सभी विधानसभाओं में विकास एक जैसा नहीं दिखता है। इस लोकसभा में 6 विधानसभा सीटें हैं। दानापुर, मनेर, फुलवारी, मसौढ़ी, पालीगंज और बिक्रम। पाटलिपुत्र लोकसभा में करीब 20 लाख मतदाता हैं। वैसे चुनाव के वक्त सिर्फ विकास करने के वादे होते हैं, लेकिन वोटिंग के वक्त जातीय समीकरण हावी हो जाते हैं। इस लोकसभा सीट में सबसे ज्यादा यादव वोटर्स हैं, वहीं भूमिहार और कुर्मी भी बड़ी तादाद में हैं। देखते हैं यहाँ का जातिगत समीकरण। यादव 25%, मुस्लिम 9%, भूमिहार 11%, कुर्मी 7%, एससी 18% और अन्य जातियां 30% हैं। पाटलिपुत्र लोकसभा में विकास ज्यादा शहरी इलाके में दिखता है। ग्रामीण क्षेत्रों में हालात बहुत ज्यादा नहीं बदले हैं। हर सांसदों की तरफ से वैसे विकास के दावे किए जाते हैं, लेकिन यहाँ की जनता तमाम बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जीती है। मसलन चरम बेरोजगारी है, सड़कों का हाल बेहाल है, पलायन भी यहाँ का बड़ा मुद्दा है, बेलगाम अपराध से जनता परेशान है। वहीं कम होती जा रही खेती की जमीन, जल जमाव एक बड़ी समस्या है। दियारा में बाढ़ आने से जान माल का नुकसान होता रहता है। जातिवाद का दंश भी है और अतिक्रमण यहाँ की बड़ी समस्या है। 2024 का आम चुनाव पाटलिपुत्र के लिए काफी अहम है। चुनाव से पहले पाटलिपुत्र की जनता सांसद रामकृपाल यादव के काम की परख जरूर कर रही होगी। इंडिया न्यूज भी सांसद रामकृपाल यादव की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। तो देखते हैं सांसद रामकृपाल यादव के रिपोर्ट कार्ड में क्या है, पास या फेल। पास या फेल, बस थोड़ा सा इंतजार। तो कैसी है पाटलिपुत्र लोकसभा सीट? क्या है यहाँ के मुद्दे? चुनाव के वक्त जातिगत समीकरण कैसे हावी होते हैं? लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका लोकप्रिय पसंदीदा शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड आखिर तैयार कैसे होता है? हमारी टीम दिन रात आपके सांसद का रिपोर्ट कार्ड बनाने में जुटी रहती है। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे बनता है, कैसे तैयार होता है आपका अपना पसंदीदा शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। दर्ज कर रहे हमारे रिपोर्टर, हर संसदीय क्षेत्र में जनता की राय, फोन पर सवालों का जवाब दर्ज कर रही बड़ी टीम। डेटा कलेक्शन और एनालिसिस में जुटी है एडिटोरियल टीम। फिर तैयार होता है एमपी का रिपोर्ट कार्ड। तो आपने देखा आपका अपना पसंदीदा शो कैसे शिद्दत के साथ टीम दिन रात लगे रहती है आपके अपने शो के लिए। जी हां, वहीं जनता कई पैमानों पर सांसद रामकृपाल यादव का रिपोर्ट कार्ड बनाने में जुटी है और साथ ही इंडिया न्यूज भी सांसद रामकृपाल यादव की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद महोदय का प्रदर्शन और दूसरा आधार है ग्राउंड जीरो और टेलीफोनिक सर्वे। लेकिन पहले देखते हैं
सांसद रामकृपाल यादव का संसद में प्रदर्शन कैसा रहा, संसद में किए गए काम और उनके विशेष योगदान के आधार पर 10 में से कितने नंबर मिल रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। संसद में उपस्थिति की अगर बात करें तो सांसद रामकृपाल यादव करीब 79% उपस्थित रहे हैं, 89%। सदन में पाटलिपुत्र और देश हित में सांसद रामकृपाल यादव हमेशा सवाल उठाते रहे हैं। ये 2019 के बाद सांसद रामकृपाल यादव ने 61% सवाल पूछे जो पाटलिपुत्र और देश हित से जुड़े रहे हैं। वहीं सांसद निधि की अगर बात करें, एमपी लैड फंड जो हर सांसद को साल में एक बार मिलता है, 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। सांसद रामकृपाल यादव मात्र 36% सांसद निधि का उपयोग कर चुके हैं, काफी कम। पिछले 5 साल में पाटलिपुत्र में किए गए विशेष काम और देश हित में भी उनका विशेष योगदान बेहतर दिखाई दे रहा है। करीब 65% उनका विशेष योगदान दिखाई दे रहा है। काफी एक्टिव यानी कि सक्रिय सांसद के तौर पर आप जाने जाते हैं। तो संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि खर्च और विशेष योगदान के आधार पर पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव को 10 में से मिलते हैं पूरे 6.5 नंबर, 6.5। 10 में से 6.5। तो आपने देखा पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव को संसद में प्रदर्शन के आधार पर 10 में से 6.5 नंबर मिले हैं। थोड़ी देर में यानी कि बस थोड़ी देर का इंतजार आपको दिखाएंगे जब इंडिया न्यूज ग्राउंड यानी पाटलिपुत्र लोकसभा सीट की जनता के मन की बात जानने पहुंचा तो क्या नतीजा निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन उससे पहले जी हां, जनता के दिल की आवाज आपको सुनाते हैं। आपके जी हां, आखिर अपने सांसद के काम पर पाटलिपुत्र की जनता क्या कह रही है, जरा आप भी सुनिए। हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोगों को वैसा ही सांसद चाहिए और वैसा ही काम करने वाला नेता चाहिए। देखिए, अभी तक तो अपने कार्यकाल में ठीक ही काम किए हैं, बाकी जनता के बीच में रहते हैं, जनता के दुख सुख में आते हैं। ये रामकृपाल जी जो सांसद है बहुत अच्छे हैं। आप देखिए तो कहीं भी कुछ भी होता है तो वहाँ पर दौड़ते हुए जाते हैं। तो रिलेशन बिल्डअप करने में हमारे जो सांसद हैं काफ़ी अच्छे हैं। कोई भी कार्यक्रम हो या किसी के घर कोई भी फंक्शन होता है तो उसमें वो चल एकदम खुश नहीं है। हम लोग ने न शिक्षा व्यवस्था में मतलब कोई सुधार हुआ है और नहीं मतलब रोड है, बिजली है। कोई खुश नहीं, हम ही नहीं, कोई भी सांसद हो, बहुत कम सांसद है, 100 और सांसद है, समझिए कि उसमें से 2-4 ही जो है धरातल पर है। तो सब लोग जो है बस आते हैं, वादा करते हैं, चुनाव खत्म होता है, अपने घर चले जाते हैं। कोई खुशी नहीं है सांसद के कार्यकाल से। ये वही सांसद हैं जो पहले राजद में थे, अब भाजपा में आ गए। तो अपना इनका कोई चरित्र रहा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नाम, मतलब पार्टी के नाम से। पहले राजद के नाम से जीतते थे और भाजपा के नाम से और मोदी के नाम से जीतते थे। तो जैसा आपने देखा, संसद में किए गए काम पर रामकृपाल यादव को 10 में से 6.5 नंबर मिले। लेकिन क्या सिर्फ इसी नंबर पर वो पास माने जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जनता के रिपोर्ट कार्ड पर ही हार और जीत का फैसला होगा। इंडिया न्यूज के सर्वे में कुछ सवाल पूछे गए हैं और उन सवालों का जवाब पाटलिपुत्र लोकसभा सीट की जनता ने खुले दिल से दिया है। हजारों लोगों से बात करने के बाद देखिए जनता का फैसला क्या निकलकर सामने आया है। ग्राउंड जीरो पर हमारे सवालों का क्या जवाब निकलकर सामने आया है, आपको दिखाते और बताते हैं। पहला सवाल, क्या आपके सांसद क्षेत्र में रहते हैं? हाँ कहने वाली जनता है 50%, नहीं कहने वाली 40% और पता नहीं 10%। दूसरा सवाल, क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं? हाँ कहने वाली जनता है 55%, नहीं कहने वाली 20% और पता नहीं 25%। डोंट नो। तीसरा सवाल, क्या पार्टी के आधार पर आप वोट देंगे? हाँ कहने वाली जनता है 38%, नहीं कहने वाली
60% और पता नहीं 2%। चौथा सवाल, क्या उम्मीदवार के नाम पर आप वोट देंगे? हाँ कहने वाली जनता है 75%, 75%, नहीं कहने वाली 20% और पता नहीं 5%। पांचवा सवाल, मौजूदा सांसद की जगह क्या उम्मीदवार बदला जाए? हाँ कहने वाली जनता है 35%, नहीं कहने वाली 54% और पता नहीं 11%। छठा सवाल, 2024 आम चुनाव में क्या मोदी फैक्टर करेगा काम? हाँ कहने वाली जनता है 65%, 65%, नहीं कहने वाली 20% और पता नहीं 15%। सातवां और आखिरी सवाल, 2024 चुनाव में क्या मौजूदा सांसद को आप वोट करेंगे यानी बटन दबाएंगे? हाँ कहने वाली जनता है 53%, पता नहीं 25%, जी हाँ, और नहीं कहने वाली जनता 22%। 7 सवालों का जवाब पाटलिपुत्र की जनता अलग अलग तरह से देती नजर आई। टेलीफोनिक सर्वे और ग्राउंड सर्वे में कई लोग कह रहे हैं कि सांसद क्षेत्र में नहीं रहते हैं, तो ज्यादातर लोगों का कहना है कि सांसद हमेशा क्षेत्र में बने रहते हैं। सांसद का काम दिखता है, लेकिन कई लोगों की शिकायत है कि सांसद तो इंसान अच्छे हैं, लेकिन काम ज्यादा नहीं किया है। अभी बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत सारे वादे अधूरे हैं जो हो न सके। 2024 चुनाव में मोदी फैक्टर भी पाटलिपुत्र की जनता की नजर में अहम दिखाई देता है, इंपॉर्टेंट है। तो ग्राउंड में किए गए काम के आधार पर पाटलिपुत्र की जनता सांसद रामकृपाल यादव को दे रही है 10 में से 5.8 नंबर। 5.8, 10 में से 5.8। अब वक्त आ गया है, जी हाँ, जिसका इंतजार आपको पिछले कुछ देर से लगातार बना हुआ होगा कि आखिर सांसद रामकृपाल यादव के रिपोर्ट कार्ड में जनता ने लिखा क्या है, पास या फेल। संसद में किए गए काम जैसे सदन में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और विशेष योगदान के आधार पर सांसद को 10 में से 6.5 नंबर मिले हैं। वहीं पाटलिपुत्र लोकसभा की जनता से जो सवाल पूछे गए, इस आधार पर 10 में से 5.8 नंबर मिले हैं। और अगर दोनों कामों को मिला दिया जाए तो सांसद रामकृपाल यादव जनता की उम्मीदों पर खरे उतरते दिखाई दे रहे हैं। जी हां, पाटलिपुत्र की जनता ने सांसद रामकृपाल यादव के रिपोर्ट कार्ड में लिख दिया है पास। जी हां, सांसद रामकृपाल यादव के रिपोर्ट कार्ड में पाटलिपुत्र की जनता ने लिख दिया है पास। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट में हजारों लोगों से बात करने पर यह आंकड़ा जो हमने आपको दिखाया, बताया, समझाया आपके अपने लिए, जी हाँ, क्योंकि ये आपका पसंदीदा शो है। महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, स्टूडेंट, कारोबारी से लेकर हर धर्म और जाति के लोगों से बात करने के बाद ये दिलचस्प आंकड़ा निकलकर सामने आया है, जिसमें पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव पास हैं। पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव पास हैं। तो आप देख रहे थे एमपी का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव पास होते दिख रहे हैं। लेकिन चुनाव के वक्त वोटिंग पैटर्न यानी कि बटन जब दबेगी, कब बदल जाए कोई नहीं जानता है। 2024 में किस आधार पर पाटलिपुत्र की जनता वोट करेगी, कहना इस वक्त बड़ा मुश्किल है। एमपी के रिपोर्ट कार्ड में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार मिलेंगे फिर एक और माननीय सांसद महोदय के रिपोर्ट कार्ड के साथ। तब तक के लिए एमपी का रिपोर्ट कार्ड की टीम के साथ आपके अपने मनीष अवस्थी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।